वनुसल्ली वनुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नमा यतक़ब्बलुल्लाहु मिनल मुत्तक़ीन। क़ाल तबारक व तआला इन औलियाउहु इल्लल मुत्तक़ून। क़ाल तबारक व तआला अल अखिल्लाउ यौमइज़िन बअदुहुम लिबअदिन अदुव्वुन इल्लल मुत्तक़ीन। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि वसल्लिमू तस्लीमा। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह। अल्लाहु रब्बु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लमा नहनु इबादु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लमा सलातम व सलामन अलैका या रसूलल्लाह। मुअज़्ज़ज़ व मोहतरम मशाइख़ व उलमाए इस्लाम व मुअज़्ज़ज़ व मोहतरम हाज़रीन व सामीन, आज की उर्स मुबारक की इस पुरवकार तकरीब में हाज़री का शर्फ़ व एज़ाज़ हासिल करके मुझे बेहद मुसर्रत और खुशी का एहसास हो रहा है। जिस तरह के एहसासात व जज्बात के साथ आप तशरीफ़ फरमा हैं, बिल्कुल उसी तरह के एहसासात और उसी से मिलते जुलते जज्बात व नज़रियात, बल्कि उससे भी बढ़कर अक़ीदत व मोहब्बत के साथ मुझे भी हाज़री का शर्फ़ व एज़ाज़ हासिल हो रहा है। मैं दुआ करता हूँ कि अल्लाह तबारक व तआला हम सब की हाज़री को शर्फ़ कबूलियत से माला माल फरमाए और हमारे गुनाहों का कफ़ारा बनाकर हम सब की उखरवी नजात का सबब बनाए। तकरीब की सरपरस्ती और सदारत फरमा रहे हैं मखदूम अहले सुन्नत आलमी मुबल्लिग़ इस्लाम आफ़ताब रुश्द व हदायत महताब इल्म व हिकमत फ़ख्रुस सादात पीर तरीक़त रहबर शरीयत हज़रत पीर सैयद इशफ़ाक़ हुसैन शाह साहब दामत बरकातुहुमुल आलिया वल कुद्सिया ज़ेब सज्जादा आस्ताना आलिया चक सैदा शरीफ और स्टेज पर आपके ख़ानदान के बहुत से अफराद बड़ी मोहब्बत से
और बड़े कर्र-व-फर से और बड़ी शान व शौकत से तशरीफ़ फरमा है। अल्लाह तबारक व तआला इस आस्ताने की बहारों को ता क़याम क़यामत कायम और दायम फरमाए और इनके फ़यूज़ व बरक़ात को क़यामत तक बल्कि क़यामत के बाद भी जारी व सारी फरमाए। अहले सुन्नत के नामवर उलमा, मुहक्किकीन, असातिज़ा, खुतबा, हुफ़्फ़ाज़, क़ुर्रा, सनाख़ानान रसूल और हज़रत के अक़ीदतमंदान बड़ी कसरत के साथ आज की इस तक़रीब में बड़ी अक़ीदत से और बड़ी मोहब्बत से तशरीफ़ फरमा है, जिनकी मईयत में मुझे हाज़री का शर्फ़ व एज़ाज़ हासिल हुआ है। क़ायदे अहले सुन्नत हज़रत मौलाना अल्लामा हकीम इफ्तिख़ार अहमद नूरानी साहब दामत बरकातुहुमुल आलिया वल कुद्सिया और ज़ाहिर मदीना मोहतरमुल मक़ाम अलहाज मोहम्मद सईद साहब क़ादरी उवैसी दामत बरकातुहुमुल आलिया वल कुद्सिया, वो भी मेरे साथ तशरीफ़ फरमाएँ। ये आस्ताना हमारे लिए इंतहाई मोहतरम है। जब भी इस आस्ताने का ज़िक्र आता है तबीयत में एक अजीब किस्म की खुशी और फरहत महसूस होती। हज़रत शाह साहब को हम उसी नज़र से देखते हैं जिस तरह आस्ताना आलिया सल्लु की शरीफ की अफराद को देखा करते हैं। हज़रत को अल्लाह तबारक व तआला ने बड़ा हौसला और बड़ी फ़िरासत और बड़ा मुदब्बिराना मजाज अता फरमाया है। बुढ़ापे में बहुत बड़ा ज़ख्म भी आपको लगा है कि आपके दिल का गुंचा जो आपकी उमंगों के तर्जुमान थे, जो हकीकी मानों में आपकी आंखों की ठंडक थी और आपके दिल के चैन और बुढ़ापे के सहारे थे, हजरत साहबजादा पीर सैयद अफजाल हुसैन शाह साहब रहमतुल्लाहि ताला अलैह चंद माह पहले हजरत को दाग़े मुफारकत दे गए हैं, जिनके जाने की वजह से अगरचे आपको अल्लाह ने बहुत हौसला दिया है, लेकिन देखने वाला ये महसूस करता है कि आप उस गम को अगरचे अपने सीने में दबाए हुए हैं, लेकिन उसका इजहार आपकी चाल से, आपकी ढाल से, आपके सरापे से मुकम्मल तौर पे आया हो जाता है। मेरी दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला हज़रत के ज़ख़म पर अपनी रहमत का मरहम अता फ़रमाए और आपके जो शहज़ादे हैं उनको अल्लाह तबारक व तआला आपका हकीकी जानशीन फरमाए और आपकी उमंगों का तर्जुमान फरमाए। मैंने उर्स मुबारक की आज की इस तकरीब में अपनी गुफ्तगू की वजाहत के लिए कुरान मजीद के 3 मकामात से इसके थोड़े थोड़े हिस्से तलावत किए। मैं चाहता हूँ कि सबसे पहले इनका सादा सा मफ़हूम और मुख्तसर सी तशरीह, मुख्तसर सी तफसीर आपकी खिदमत आलिया में पेश करूँ। उसके बाद फिर जो मेरा मजमून है उस पर मैं अपनी गुजारिशात आपकी खिदमत में पेश करने का इरादा रखता हूँ। अल्लाह तबारक व तआला फरमाता है, इन्नमा यतक़ब्बलुल्लाहु मिनल मुत्तक़ीन। इन्नमा ये कलमा हस्र है। इसका माना आम तौर पर जो हमारे यहाँ तर्जमा नगार करते हैं वो ये है कि जुज़ ई नेस
उर्दू में इसका तर्जमा किया जाता है सवाए इसके कि नहीं। हमारे यहाँ जो सादा से मजाज वाले बंदे हैं जैसे हम हैं, तो हम आसानी से इसका माना करते हैं। हकीकत ये है। क्या हकीकत है? क्या है जुज़ नेस्त? क्या है सवाए इसके कि नहीं? यतक़ब्बलुल्लाह मिनल मुत्तक़ीन। हकीकत यह है कि अल्लाह तबारक व तआला तकवा वालों से ही कबूल फरमाता है। इसका मफहूम मुखालिफ यह है कि अल्लाह तकवे के बगैर कोई चीज कबूल नहीं फरमाता। ये जो जुमला है कुरान मजीद में, ये हजरत आदम अलैहिस्सलाम के एक बेटे का है, जिनके भाई ने उनको कत्ल कर दिया। अब ऐसा भी होता है कि अल्लाह के नबी हैं, उनका बेटा अपने भाई को कत्ल कर दे। काबिल इसका नाम है जिसने कत्ल किया। आदम अलैहिस्सलाम का बेटा अपने भाई के साथ किसी खास मसले में उसका झगड़ा हो गया है। भाई अपने दलाइल देता है, दूसरा भाई अपने दलाइल देता है। दोनों ने मशवरा किया कि हम अल्लाह की बारगाह में कुर्बानी पेश करते हैं। जिसकी कुर्बानी कबूल हो जाए वो सच्चा है, उसका नजरिया सही है। दोनों भाइयों ने कुर्बानी पेश की। उस जमाने में यह दस्तूर था कि जिसकी कबूल हो उसका इजहार फौरन हो जाता। आसमानों से एक बिजली उतरती, उसको खा के चली जाती। जिसकी कुर्बानी कबूल ना हो वो उधर ही पड़ी रह जाती, गल गई है, सड़ गई है, खराब हो गई। हजरत हाबील ने कुर्बानी पेश की। दूसरा उनका भाई था, मां भी वही है, बाप भी वही। बाप कौन है? हजरत आदम। मां कौन है? हजरत हव्वा। बाप मसजूद मलाइका, बाप अल्लाह का खलीफा है। बाप हजरत आदम है, तमाम नस्ल इंसानी के बाप है, मुत्तसिल बेटा है। दोनों ने कुर्बानी पेश की। हाबील की कबूल हो गई, काबिल की उधर ही पड़ी रह गई। वो जब उसने देखा मेरी पड़ी रह गई है, पहले गुस्से में था, उसको और गुस्सा आया। अरबी जुबान में कहते हैं इदा यअसल इंसान ताल लिसान। जब इंसान मायूस होता है उसकी जुबान लंबी हो जाती है, ऑल फॉल बकता रहता, हमले करता है। उसने अपने भाई पर हमला किया, गुफ्तगू की और बड़े जले कटे अंदाज में कहा तेरी कबूल हुई है, मेरी क्यों नहीं हुई, क्या वजह है? इसके जवाब में यह जुमला हजरत हाबील ने बोला, इन्नमा यतक़ब्बलुल्लाहु मिनल मुत्तक़ीन। अल्लाह के हाथ सिर्फ तकवा वाले कबूल होते हैं, कोई और कबूल नहीं। तो रब्बे जुल जलाल को उनका यह जुमला इतना पसंद आया कि उसको कुरान में रख दिया। सुभान अल्लाह, सुभान। अब आप अंदाजा फरमाइए कि कैसा जुमला उनकी जुबान से निकला है। अल्लाह की बारगाह में कबूलियत की अलामत एक, दूसरी कोई अलामत नहीं। वो क्या है? तकवा है। तकवा के बगैर कोई शय काबिल कबूल नहीं। दूसरे मकाम से जो मैंने पढ़ा है उसमें सूरह अनफाल में अल्लाह तबारक व तआला फरमाते इन औलियाउहु। ये इन आमतौर पर जो ज्यादा कसरत से इस्तेमाल होता है वो हर्फ शर्त होता है, जिसका माना इफ या फिर उसका माना अगर हमारी जुबान में करता है। यहां पर ये इन जो है ये बतौरे इन नाफिया इस्तेमाल हो रहा है। क्या मतलब है? इन औलियाउहु, उसका कोई दोस्त नहीं। हु ज़मीर का मर्जा इस मकाम पर ये रब्बे जुल जलाल है। एक बात यहां करना मैं जरूरी समझता हूं, ये उसूल तफसीर का एक कायदा है, कहते अल इबरतु लिउमूमिल लफ्ज़ ला लिखुसूस सबब। कुरान मजीद की तफसीर का जो एतबार किया जाता है वो उमूमी अल्फाज का होता है, ना कि खुसूसी सबब का। इस मकाम पर सबब कोई भी हो इस आयत का, तो क्यों उतरी है, शान नज़ूल क्या है, वो अपनी जगह पर मुसल्लम है।
लेकिन इसकी तफसीर का जो एतबार है, इससे मसला अखज़ करने की जो वजह है वो उमूमी अल्फाज है। ये उसूल तफसीर का कायदा है। और हु ज़मीर का मर्जा खुद रब्बे दुल जलाल। क्या मतलब है? इन औलियाउहु, अल्लाह का कोई दोस्त नहीं, वो किसी का दोस्त नहीं। कौन है जो उससे दोस्ती का दम भरे? किसकी मजाल है? दोस्ती होती है हमसरी हो, बराबर का पल्ला हो, शान बराबर हो, लेन देन का मसला हो। उधर तो वो शान है कि कायनात की सांस की डोरी भी उसके कब्जे में, सुभान अल्लाह, हर शय उसी के कब्जे में। फिर वो किसी से दोस्ती क्यों करे? कोई उसका दोस्त नहीं। आगे फिर हर्फ इस्तिस्ना लाए, हर्फ इस्तिस्ना लाके फिर अगला हिस्सा जो है उसको मुस्तस्ना कर दिया। इन औलियाहु, कोई उसका दोस्त नहीं, वो किसी का दोस्त नहीं। इल्लल मुत्तक़ून, सवाए परहेज़गारों। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह फरमाइए। मैं सुभान अल्लाह। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, नाराए रिसालत। अब क्या मालूम हुआ? अब क्या मालूम हुआ? अल्लाह की दोस्ती के लिए क्या चाहिए? बोलिए जरा। अल्लाह की दोस्ती के लिए एक ही शय दरकार है। कोई रंग का बड़ा गोरा चिट्टा हो, यह कबूलियत की अलामत नहीं। कोई बंदा बड़ा जागीरदार हो, वडेरा हो, हुक्मरान हो, नौकर चाकर हो, यह कबूलियत की अलामत नहीं। कबूलियत की अलामत एक, उसकी दोस्ती के मर्तबे पर फायद होने की अलामत एक है। वो क्या है? तकवा। सुभान अल्लाह। मसला समझाने का इरादा रखते हैं अगर आप मेरा साथ दें। पर मैं उसकी दोस्ती के मर्तबे पर जो फायद होगा उसके लिए कोई और शर्त नहीं। एक ही शर्त है कि वो तकवे का हामिल हो, फिर रब उसको अपना दोस्त बना लेगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तीसरे मकाम से जो मैंने पढ़ा है, अल्लाह तबारक व तआला फरमाते अल अखिल्लाउ यौमाइज़, अल अखिल्लाउ, अखिल्लाउ, ये खलील है। क्या है? खलील। खलील की जमा है। इसको कहते हैं जमा मुकस्सर है। दो किस्म की होती, जमा सालिम, जमा मुकस्सर। जमा सालिम वो है जिसकी वाहिद की बना जमा में कायम रहे, सालिम। जिसकी वाहिद की बना जमा में टूट जाए वो जमा मुकस्सर है। और जमा मुकस्सर का कोई कायदा अरबियों के यहां कयासी नहीं। सारे कायदे उसके समाई, कोई कानून कायदा उसमें नहीं लगता, वो सुनने से मुतल्लिक़। 6 औज़ान उसके बहुत मशहूर हैं, बहुत औज़ान है, लेकिन 6 औज़ान है जो गैर मुनसरिफ पढ़े जाते हैं, जिसमें फ़ुअलाउ, अफ़इलाउ, मफ़ाइलु, 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 फ़आलिलु, फ़आलीलु, ये 6 औज़ान है जिनको कहते हैं हमेशा गैर मुनसरिफ पढ़े जाते हैं। फ़ुअलाउ, अफ़इलाउ, मफ़ाइलु, मफ़ाइलु, फ़आलिलु, फ़आलीलु, ये उनमें से एक जो आता है अहबिबाउ, जैसे हबीब की जमा होती है, हबीब। अहबिबाउ, हबीब की जमा क्या होती है? अहिब्बाउ। अहिब्बा होते हैं, आसानी से कर देते। फिर बात दोनों इकट्ठी हुई, एक बात दूसरी बात में लगा दी। अहबिबाउ, अहिब्बाउ, हबीब की जमा अहिब्बाउ, इसके वजन इसी तरह ये वजन खलील की जमा है, अखलिलाउ। फिर लाम को लाम में इदगाम किया, अखिल्लाउ। तो ये जो मैं कायदा बयान कर रहा हूं फजूल नहीं है, तो वैसे मैं कोई अपनी झाड़ रहा हूं, बड़ी वो इल्मियत है। इल्मियत नहीं, मसला समझाना चाहता हूं। जमा के ऊपर जब अलिफ लाम आया, अखिल्लाउ बजाते खुद जमा है। जमा के ऊपर जब अलिफ लाम आए, उसका मतलब ये होता है वो अपने दामन में इस्तगराक रखता है। इस्तगराक का क्या मतलब है? उस शोबे के जितने अफराद हैं, उस शोबे में जितने फर्द हैं, छोटे हो बड़े हो, कितने कसीर तादाद में हो, सबको अपनी लड़ी में परो लेते। क्या मतलब है? कहते अल अखिल्लाउ, ये दोस्ती के शोबे के जितने फर्द हैं सब इसमें, तमाम दोस्त
कोई एक भी ऐसा नहीं। रब कहता है अल्लाखिल्लाउ यौमइदिन बादुहुम लिबादिन आदू। जब कयामत का दिन आएगा तमाम गहरे दोस्त एक दूसरे के दुश्मन होंगे। ये दोस्ती है। रब का कुरान कहता है जिसके साथ भी दोस्ती लगाओ दुश्मन है। छोटा हो, बड़ा हो, अमीर हो, वजीर हो, जागीरदार हो, वडेरा हो, प्रेसिडेंट हो, पीएम हो, सीएम हो, मशीर हो, एमएलए हो, एमएनए हो, पीएम हो, कितना बड़ा बंदा जैसा भी हो, रब्बुल जलाल ने फैसला किया कोई दोस्त ऐसा नहीं होगा जो एक दूसरे के साथ कयामत के दिन दुश्मनी न करे। कैसी दोस्ती है? किसके साथ लगाएं? कहता कौन है? मैं कहता हूं, रब का कुरान कहता है जिसकी शान है रब की। वमन अस्दक़ु मिनल्लाहि हदीसा वमन अस्दक़ु मिनल्लाहि क़ीला ला तब्दील लिकलिमातिल्लाह इन्नल्लाह ला युख़्लिफ़ुल मियाद। वो रब जिससे बढ़कर किसी का कलाम सच्चा नहीं, वो रब जिससे बढ़कर किसी की बात सच्ची नहीं, जिसका कौल सबसे सच्चा, जिसका फरमान सबसे सच्चा, जिसके कलिमात को कोई बदल नहीं सकता, जो अपने वादे के खिलाफ नहीं करता, वो रब कहता है कयामत के दिन तमाम गहरे दोस्त एक दूसरे के दुश्मन होंगे। अल्लाह अकबर। या रसूल अल्लाह, या अली। जब तमाम दोस्त दुश्मन हो जाएं तो फिर दोस्ती लगाएं किससे? मौला बता ना, किसके साथ दोस्ती लगे? कोई है जिसकी दोस्ती फायदा दे कब्र में, कोई है जिसकी दोस्ती फायदा दे हशर में, अल्लाह अल्लाह। कोई है जिसकी दोस्ती फायदा दे दुनिया में। मियां मोहम्मद बख्श आरफ खड़ी ने तो दो जुमलों में बात ही मुकम्मल कर दी। वाह 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 वाह। फरमाते दुनिया ते जो कम ना आया वाह 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 वाह। औखे सौखे वेले वाह वाह। उस बेफैज संगी को लो बेहतर यार अकेले। वाह वाह। उसकी दोस्ती का क्या करना? जो मुश्किल वक्त में काम ना आता हो, क्या करें उसकी दोस्ती को? उस सोने को क्या करें जो कान फाड़ दे? सोना है पंजाबी में कहते पट पवे वो सोना जेड़ा कान पाड़े। वाह वाह वाह। समझ दो पंजाबी कोई नहीं, सुभान अल्लाह, अपने इलाके की समझ। सुभान अल्लाह। ये पट पवे वो सोना जेड़ा कान पाड़े, ये खालत पंजाबी जी। कहते वो सोना क्या करे? उसको फेंको उधर जाके, वो भट्टी में डाल दो उसको जो कान फाड़ने वाला हो। दोस्ती वो हो जो काम आए। बंदा गिरने लगे उठाने आ जाए, बंदे को तकलीफ हो सहारा बन जाए। मौला बता कोई दोस्ती जिसके दामन में पना ले। उधर से आवाज आती तो दोस्तियों के रोने रोता है। कयामत का दिन आएगा तुझे तेरे माँ बाप भी छोड़ेंगे, तेरे रिश्तेदार भी छोड़ेंगे, तेरे अजीज व अकारब भी छोड़ेंगे। यौम यफिरुल मरउ मिन अखीही व उम्मिही व अबीही व साहिबतिही व बनी। कयामत के दिन तुझे तेरी माँ भी छोड़े, तेरा बाप भी छोड़े, तेरा बेटा भी छोड़े, तेरी बीवी भी छोड़े, तेरा भाई भी छोड़े। जाएं किधर? किसको दोस्त बनाएं? किसकी छतरी में पना लें जो मुश्किल वक्त में, आड़े वक्त में हमारे काम आ सकता हो? उधर से आवाज आती यौम ला यनफउ मालुम वला बनून। वो दिन आएगा नफा नहीं देगा तेरा माल, नफा नहीं देगा तेरा बेटा। फिर बनाएं किसको अपना? तो दुनिया का हाल सुनो। सरकार खुद फरमाती हदीस में, सुनन इब्ने माजा में रवायत आई, सरकार फरमाते अला इन्नद दुनिया मलऊनतुन व मलऊनुन मा फीहा। आगाह हो जाओ, कान खोलो, अपने कानों से गफलत का पंपा निकाल के बाहर फेंको। दुनिया पे लानत और इसमें रहने वाली हर शय पे लानत। ये मैंने नहीं कहा, सरकार खुद फरमाते अल्लाह इन्नद दुनिया मलऊनतुन व मलऊनुन मा फीहा। दुनिया भी मलून है, इसके अंदर रहने वाली हर शय मलून है। उधर से हसन हुसैन का बाबा भी बोला है, फरमाते हैं मुझसे भी सुन हुजूर बाब मदीनतुल इल्म, फरमाओ क्या कहते हो? फरमाते हैं दुनिया जीफतुन व
तालिबुहा किलाबुन, दुनिया मुर्दार है, चाहने वाला कुत्ता है। दुनिया जहां भी हो, जैसी हो, मुर्दार है। चाहने वाला जहां हो, जैसा हो, कुत्ता है। बोला बता हमको, दुनिया में आए हैं क्या लानतें लेने के लिए? दुनिया में कोई लानत से बचने का सामान भी है? दुनिया में कोई ऐसी जगह भी है जहां तेरी रहमत इंतजार करे? सुल्तान बाहू बोल पड़े, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इस मसले को और आगे बढ़ा दिया। सुभान अल्लाह। फरमाते अद्दी लानत दुनिया ताई, सारी दुनिया दारा हूं। अभी आंखें खोली नहीं आपने, वाह वाह वाह, फकीर आपको कुछ सुनाने का इरादा रखता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, कितनी हदीसें पढ़ रहा हूं, सुभान कितने अल्लाह, कुरान की आयत का सहारा ले रहा हूं मसला समझाने के लिए। सुभान अल्लाह। जरा गौर करो भाई, अल्लाह का वली है, वो कहते हैं अद्दी लानत दुनिया ताई, सारी दुनिया दारा हूं। मौला हर कोई दुनिया पे ऐसी बातें करता है, कोई जगह बता दुनिया में रखी है? वाह वाह, कोई सुभान दोस्ती अल्लाह, बता ना। सुभान बड़े अल्लाह। बड़े दोस्त आए, ये जो किसी का शेर है मेरे ख्याल में मियां मोहम्मद बख्श का है, दोस्तियां बड़ी हुई, लोग लगा लेते हैं पर उसमें मर जाते हैं। मियां मोहम्मद बख्श आर पे खड़ी कहते हैं, फरमाते हैं सह सह जोड़, संगत दे जिथे, वाह वाह, ये तो आपको समझ आ गई। जी जी, वाह वाह, सह सह जोड़ संगत दे जिथे, जी जी। आखिर विथा पईयां, हाँ पईयां, जिन्ना बाजों पल नहीं संजिਉਂਦੇ, जीउंदे शक्ला याद याद नहीं। न रहियां, वाह वाह, तो सुभान मिर्जा अल्लाह। सुल्लाह गालिब भी बोला है, वो भी अपने अंदाज में वो कलम तोड़ के रख जाता है। वो फरमाते हैं अब तो ख्याल तक आता नहीं है उसका। अल्लाह अल्लाह अल्लाह, उर्दू समझते हो ना? जी जी, अब तो ख्याल तक आता नहीं है नहीं उसका। उसका, असद जिसे लिखता था कभी जिंदगी अपनी, वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, अब तो ख्याल तक आता नहीं है उसका। वाह वाह, असद जिसे लिखता था जिंदगी अपनी। वाह वाह, अदीदान ग्रामी कदर बड़ी बड़ी दोस्तियां हुई, बड़ी बड़ी मोहब्बतें हुई, बड़े बड़े मामलात हुए, लेकिन आखिर में उनकी मोहब्बत का अंजाम क्या हुआ? वो मोहब्बतें खत्म हो गई। मौला हमको कोई ऐसी मोहब्बत बताना जो कभी खत्म ना हो। अल्लाह अल्लाह अल्लाह, वाह वाह, वाह वाह, सुभान कैसे अल्लाह, समझाऊंगा सुभान ये अल्लाह, सुभान अल्लाह। ना ना ना, या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह, जिंदाबाद। रब के कुरान ने फैसला किया न नसब काम आए, न रिश्ता काम आए, न खून काम आए, न बेटा काम आए, न भाई काम आए, न बीवी काम आए। मुंह से लुकमे निकाल कर बेटे के मुंह में डालने वाली मां भी काम ना आए। बेटे को कांटा छुबे, बाप का बिस्तर अंगारों में बदल जाए, बेटे को मामूली बुखार हो, बाप सारी रात तड़पते गुजारे, कयामत के दिन वो भी छोड़ जाए। जब सारे ही छोड़ बैठे तो कोई है रिश्ता? सुनो फिर रब का कुरान क्या कहता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, अल्लाह तबारक व तआला फरमाता है अल्लाखिल्लाउ यौमइदिन बादुहुम लिबादिन अदुव्वुन इल्लल मुत्तकीन। कयामत के दिन सारे रिश्ते नाते दुश्मन होंगे, मगर मैं तुझे कहता हूं परहेजगारों से, तकवा वालों से, अल्लाह वालों से दोस्ती लगा। दुनिया में भी काम आएंगे, कब्र में भी काम आएंगे, हशर में भी। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, नाराए रिसालत। एक ही दोस्ती है, अभी तवज्जो नहीं पूरी आपकी, एक ही दोस्ती है जो दुनिया में काम आए, कब्र में काम आए, हशर में काम आए। जन्नत में दरवाजा उसके लिए खुले और वो कहे उस वक्त तक नहीं जाता जब तक मेरे दोस्त को मेरे साथ ना लाओ, मैं नहीं जाऊंगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। उधर से आवाज आए, इधर वो हो, उधर दूसरी तरफ जहन्नम में उसका साथी हो, साथी की आवाज आए, दोस्ती का हाल देख, आवाज आए, बुला के फरिश्तों से कहे वो मेरा दोस्त है, उसकी मिलती जुलती आवाज है। होय 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 होय, अल्लाह 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 अल्लाह, कहां फेंका इसको, कहां भेजा? फरिश्ते कहते दोजख में। अल्लाह अल्लाह, कहते मेरा दोस्त दोजख में, मुझे जन्नत में ले आए हो। वो कहता तुमने वादा किया था वलकुम फीहा मा तश्तही अनफुसुकुम, जो मांगेगा देंगे।
सुभान अल्लाह जो तलब करेगा अता करेंगे। वाह वाह मैं मांगता हूं इसको लाओ इधर, अल्लाह 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 वाह वाह सुभान अल्लाह दोज़ख से निकालो, जन्नत में लाओ। सुभान अल्लाह सुभान फरिश्ते अल्लाह। कहेंगे नहीं वो जन्नत के लायक नहीं, वो जन्नत का अहल नहीं आ सकता। बंदा कहेगा चलो सच कहते हो, मैं तुम्हारी मानता हूं, वो नहीं आ सकता ना सही, मुझे ले जाओ, मैं उधर ही रहना चाहता हूं। सुभान नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, नाराए रिसालत। मुझे ले चलो, वो नहीं आ सकता, मैं तो जा सकता हूं। अभी मैं समझा नहीं सका। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह ये दोस्त है कौन? ये तकवे वाला, अल्लाह 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 वाह 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 वाह। ये परहेजगारी वाला, सुभान अल्लाह, ये पीरी मुरीदी वाला, अल्लाह 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 सुभान अल्लाह, ये पीरे तरीका, ये रहबरे शरीयत। सुभान अल्लाह इसके सुभान साथ अल्लाह। दोस्ती लगा, दुनिया में काम आए, कब्र में काम आए, हशर में काम आए। एक किताब का छोटा सा हवाला देना चाहता हूं। ये पीरी मुरीदी क्या शे है? बहुत बड़े बुजुर्ग हुए, हजरत शेख शुयूख शहाबुल मिल्लत वद्दीन, हजरत शेख शहाबुद्दीन सोरवर्दी रदी अल्लाह ताला अन्हु। इस सिलसिले आलिया सोरवर्दिया में ये अपने पीरो मुर्शद और चचा जान के बाद सबसे ऊंचे दर्जे का बंदा है और इतनी शान है। हजरत बाबा फरीदुद्दीन गंज शकर अपनी जिंदगी पूरी इनकी जुल्फों के असीर रहे। फरीदुद्दीन गंज शकर का मकाम तो तुम्हें मालूम है। हुजूर ख्वाजा खाजगा शहबाज आरिफा ख्वाजा मोइनुल हक वल मिल्लत वद्दीन ने जिसको शाहबाज कहा है अपनी जुबान अक़दस से, फरीदुद्दीन गंज शकर ने अपने बेटे का नाम उनके नाम पे रखा, अपने बेटे का नाम शहाबुद्दीन रखा और सबसे पहले बैत के लिए भी उनकी खिदमत में हाजिर हुआ। ये सिलसिला आलिया चिश्तिया में उन्होंने फौरन देखा, नजर डाली, कहते ये किसी और का शाहबाज है, शहाबुद्दीन का जाल इस पे नहीं चल सकता। और उस वक्त भी फरीदुद्दीन गंज शकर के मर्तबे का क्या हाल था? कहते बैठे थे ना, बाहर बैठे, और मैं अच्छा फिर ठीक है, हमारे साथ जो साथी आए हैं उन वो जाने आप जाने, मैं बैठता देखा ना, नजर डाली, हज़रत शहाबुद्दीन सोरवर्दी को कई दिनों से दांत का दर्द शुरू हो गया था। वो दर्द सही नहीं होता, मुआलिज थक हार गए थे, ये कोई ऐसी बीमारी नहीं जो इलाज से हाल हो। हज़रत फरीदुद्दीन गंज शकर ने देखा वो और अल्लाह की बारगाह में दुआ की कि ये अल्लाह का बंदा है, बुढ़ापे में है, इसका दर्द सही हो जाए। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। उधर से जवाब आया सही नहीं हो सकता, ये तकदीर मुबरम है। ये तकदीर की जो अक़साम होती है उनमें से ऊंची जो किस्म जो बदल नहीं सकती, नहीं टल सकती। उस वक्त फरीदुद्दीन गंज शकर बार बैठे थे, क्या सही है नहीं बदल सकती, लेकिन एक मेहरबानी करो। इरशाद हुआ क्या कहता है? अर्ज किया उसकी जगह पे मुझे हो जाए। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। फौरन उनका दर्द खत्म हो गया। अल्लाह शहाबुद्दीन सोरवर्दी का दर्द, वैसे मैं दिलचस्पी के लिए बता रहा हूँ, उनका दर्द खत्म फरीदुद्दीन गंज शकर को होने लगा। हजरत शहाबुद्दीन सोरवर्दी जो पहले कई मरतबा दुआ मांग चुके थे, उनको अपना दर्द था दांत का, हर मरतबा जवाब आया मुबरे में बदल नहीं सकता, तो अब उसी पे इक्तफा किए, फौरन देखा दर्द खत्म हो गया। निगाह डाली भी दर्द गया किधर? अल्लाह 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 सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। देखा वो चिश्तियों का शाहबाज बैठा है, अल्लाह अल्लाह सुभान अल्लाह। तशरीफ ले आए और फरमाया फरीदुद्दीन ये क्या किया आप? तो फरमाया यही तो है, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। किसी का गम बांट लिया जाए, इसी को तो फकीरी कहा जाता है। नाराए किसी का तकबीर, दर्द बांटा जाए, इसी का नाम फकीर। किसी की तकलीफ को महसूस किया जाए, अपने सर ले लिया जाए, इसी का नाम फकीरी। अल्लाह 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 सुभान अल्लाह। उन्होंने फरमाया ये तो ऐसा दर्द है, ये टलने वाला है नहीं, तेरी जिंदगी पड़ी है तो अभी जवान है, मैं बूढ़ा हो गया हूँ। फरीदुद्दीन गंज शकर कहते हैं मुझे जो सलीका दिया है ना रब ने, उसकी शान है। फरमाया क्या तकदीर मुबरम उधर थी इधर नहीं, सुभान अल्लाह। फरमाया उधर थी इधर नहीं। जब इनको हो गई तो हजरत शहाबुद्दीन सोरवर्दी से अर्ज किया या फरमाया अब दुआ मांगो ठीक हो जाएगी, वाह 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 क्योंकि मुबरम उधर थी फरीदुद्दीन के हानि। सुभान अल्लाह सुभान दुआ मांगी सही हो गए अल्लाह के करम से। सुभान अल्लाह। तो ये मर्तबा था फरीदुद्दीन गंज शकर रदी अल्लाह ताला अन्हु
कि उस इतनी बड़ी उम्र और बड़े बुजुर्ग का दर्द ठीक किया पहले दिन। और भी बहुत से मसाइल हुए, मेरा मजमून वो नहीं है जो मैं सुनाना चाहता हूं। इतनी सादी शरादी इनके मुरीद, शहाबुद्दीन सोहरवर्दी के हाथ पर बैठ, जलालुद्दीन बंगाली इनके मुरीद, जलालुद्दीन तबरेज़ी इनके मुरीद, बहाउल हक ज़िक्रिया मुल्तानी इनके मुरीद हैं, सिलसिला आलिया सोहरवर्दिया में जो बहुत ऊंचे गए। इनकी किताब आरिफुल मुआरिफ, उसके सफा नंबर 181 पर लिखते हैं, फरमाते समेत कसीरम मिनल मशाइख यकूलूना मल्लम यारा मुफलिहन ला युफलिहु अबदन। हजरत शहाबुद्दीन सोहरवर्दी फरमाते हैं, मैं बहुत से मशाइख से मिला हूं, बहुत से अल्लाह के बरगुदीदा बंदों से मेरी मुलाकात हुई, मुझे उनसे शर्फ़े नियाज़ हासिल हुआ है। उनमें से हर कोई कहता था जिसने किसी बख्शे हुए का चेहरा ना देखा हो, जिसने किसी फला पाए हुए की सोहबत ना पाई हो, वो बंदा कभी भी फला नहीं पा सकता। क्या मतलब हुआ? जरूरी है कि किसी फला पाए हुए बंदे की सोहबत में बैठ, ताकि तेरा बेड़ा भी पार हो जाए, तेरा। एक और किताब है, ये रसाला कुशैरिया इसको कहते हैं। ये बहुत ऊंचे दर्जे की तसव्वुफ की किताबों में से, क्योंकि ये मजलिस इल्मी है तसव्वुफ की, और तसव्वुफ को जालों का शोबा नहीं। अभी मैं हज़रत शाह साहब की गुफ्तगू सुनता था, इल्म पे कलाम कर रहे थे, मुझे बड़ी खुश हुई। हुजूर मौला अली शेर खुदा का शेर भी आपने पढ़ा, रदीना किस्मतल जब्बार फीना लना इल्मुन वलिल जुहाल मालू लिअन्नल माल यफनी अन करीबन व अन्नल इल्म बाकिन ला यज़ालू। सुभान अल्लाह को तर्जुमा हजरत ने सुना दिया, कलाम भी किया, मैंने उनकी सुन्नत के मुताबिक पढ़ दिया उसको। इल्म पे बात कर रहे हैं, ये तसव्वुफ जाहिलों का शोबा नहीं है। ये ज़हन में बात बैठा ले, जाहिल सूफी हो ही नहीं सकते। बुलंद आवाज से कह सुभान अल्लाह। जाहिल बंदा सूफी हो ही नहीं सकता। ये सूफी के लिए सीना इल्म से भरा हो। कौन सा इल्म? ना इल्म मंतिक का, फलसफे का नहीं, फिजिक्स का, केमिस्ट्री का, बायोलॉजी का, मैथमेटिक्स का नहीं, मोहम्मद अरबी के सीने से जो इल्म आए उससे भरा हो। फिर सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, नाराए रिसालत। रसाला कुशैरिया ये तसव्वुफ की बहुत ऊंचे दर्जे की किताबों में से बुनियादी किताब है। इमाम अजल, आला हजरत कहते हैं इमाम अजल हजरत इमाम अबुल कासिम कुशैरी, दाता साहब से भी पहले हुए, उन्होंने लिखी, उसके सफा नंबर 78 पर लिखते फरमाते हैं, याजिब अलल मुरीद अन यतअद्दब बिशैख। फरमाते हर मुरीद पर यह बात वाजिब है, इस शोबे में आने वाले हर फर्द पर यह बात वाजिब है कि किसी शेख कामिल से तसव्वुफ के आदाब सीखे पीरी मुरीदी क्या शय होती है। और आगे फरमाते हैं, मल्लम यकुल्लहु उस्तादुन, मल्लम यकुल्लहु उस्तादुन ला युफलिहु अबदन। फरमाते सुनो, जिस बंदे का इस मैदान के अंदर कोई पीर ना हो वो कभी भी फला नहीं पा सकता। इसी सफ़े पर, इसी किताब के अंदर रसाला कुशैरिया में सुल्तानुल आरिफीन हजरत बा यजीद बुस्तामी रदी अल्लाह ताला अन्हो, जो सिलसिला नक्शबंदिया में बहुत ऊपर आए, हजरत इमाम जाफर सादिक ने जिसके सर पे दस्तार बांधी, सुभान अल्लाह कहो। ये हजरत इमाम जाफर सादिक ने जिसको अपना खलीफा किया, अपना नायब किया, ये हुज्जतुल आरिफीन है, ये इमाम सिद्दीकीन है। हजरत बा यजीद बुस्तामी के बारे में दातागंज बख्शी हुजवेरी कहते हमारे पीर जुनैद बगदादी ने कहा कि बा यजीद हमारे दरमियान ऐसे है जैसे फरिश्तों के दरमियान जिब्रील। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, और फिर आला हजरत ने उनके बारे में लिखा मलफूजात में, फरमाते हैं कि हजरत बा यजीद बुस्तामी के मर्तबे का ही हाल है। फरमाते हैं कयामत के दिन जिसको कयामत का गम हो,
वो परेशानी छोड़े, मेरा नाम याद कर ले, अल्लाह मैं उसकी बख्शिश करवा दूंगा। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। जिसका नाम जिसको याद रह जाए वो नाम उसकी बख्शिश का वसीला बन जाए, खुद वो बायजीद का शह है। अल्लाह 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 अब बायजीद बुस्तामी का फरमान सुनो, सुभान वो फरमाते हैं मल्लम यकुल्लहु उस्तादुन फ इमामुहु शैतान। फरमाते हैं जिस शख्स का कोई पीर ना हो, और यहां लफ्ज पीर के लिए क्या इस्तेमाल किया? उस्ताद। उस्ताद उस्ताद। मालूम है ये पीर जो है रूह का उस्ताद होता है। अल्लाह अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान ये अल्लाह। कोई ऐसी शय नहीं भाई जिससे कोई बंदा ताज्जुब करने लग जाए। अल्लाह मल्लम यकुल्लहु उस्तादुन फ इमामुहु शैतान। हजरत बायजीद बुस्तामी फरमाते जिसका कोई पीर ना हो उसका पीर शैतान है। और सिलसिले आलिया चिश्तिया में सबा सनाबल शरीफ बहुत ऊंचे दर्जे की किताब है, आज से 450 बरस पहले लिखी गई। लिखने वाला हुसैनी सैयद है, हजरत इमाम जैद की नस्ल से आया है। भाई कोई बंदा ये समझे ना भाई वो एक सैयद ज्यादा रह गया जी, अब आगे क्या बनेगा? तो ज़ैनुल आबिदीन भी हुसैनी एक ही था। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। आज देख फिर हुसैनियों की बहार जमाने में कैसे आई। अल्लाह 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 सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। बुलंद आवाज से नहीं कहते सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। एक से आदम कितने थे? तो एक से कितनी नस्ल आई पड़ी है, गिन उंगलियों पे तू गिन नहीं सकता, तेरे बस में न रहा। तो ये जिनको अल्लाह बरकत दे, ऊंची आवाज से सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह सुभान जिसको अल्लाह। अल्लाह बरकत दे, अल्लाह तो एक कतरे में बरकत डाले समंदर पे बारी होता है। अल्लाह सुभान अल्लाह उसने सैयद जादों में बरकत डाली है, सब पे बारी, सुभान अल्लाह सब पे बारी, सब पे सुभान बारी। या रसूल अल्लाह। वो हजरते या अली। साहिब सबा सनाबल शरीफ, जितने बंदे चिश्ती हो ना वो ये किताब जरूर पढ़ो। वैसे तो मैं कहूंगा हर बंदा पढ़े, क्योंकि इस किताब का फैज मैंने देखा। सुभान अल्लाह। जिस बंदे को सुबह के वक्त जाग नहीं आती ना, फजर में आता नहीं, ये किताब का फैज है, उठा के ले आती मुसल्ले पे, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। गुदगुदी करती, उठ वक्त हो गया चल नमाज। अल्लाह 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 अल्लाह। ये जो बंदा कहता है मेरा दिल पत्थर रहता है, आंसू नहीं आता आंख में, ये किताब है जो 2 सफ़े पढ़ो आंख में आंसू ले आती है, ले जाओ। सुभान अल्लाह। ये बारगाह रिसालत में कबूलियत पाने वाली किताब है। अल्लाह अल्लाह। मीर अब्दुल वाहिद बिलगरामी पीरी मुरीदी पे कलाम करते हैं दूसरे सुम्बले में, फरमाते हैं चूं पीरत नेस्त पीरे तुस्त इब्लीस। अगर तेरा पीर कोई नहीं तो याद रख फिर तेरा पीर शैतान है। अब एक और हस्ती से भी सुनो, ये पीरी मुरीदी क्या शय है। चौथे नंबर पर मैं कलाम ला रहा हूं किसका? इमाम अहले सुन्नत मुजद्दिद दीन व मिल्लत, सिराजुल उम्मत, चिराग मार्फत, परवाना है शम्म रसालत, अशाह इमाम अहमद रजा। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। आला हजरत इमाम अहमद रजा, जिनकी शान का, जिनके मर्तबे का कहना ही क्या है। अल्लाह अल्लाह। वो फतावा रज़विया जिल्द नंबर 22 में फरमाते हैं ये राह जिस राह पे तू चलने का इरादा रखता है, फरमाते हैं ये राह सख्त बारीक और बेशम्मा मुर्शिद नहायत तारीक। इस रास्ते पर चलने वालों को, बड़े बड़ों को शैतान लाइन ने ऐसा मारा ऐसा मारा ऐसा मारा कि तहतुस्सरा तक पहुंचा दी। तेरी क्या हकीकत है कि तू बगैर मुर्शिद के चले और इस रास्ते से सलामती से निकल जाने का दावेदार हो जाए। फरमाते हैं आइम्मा कराम फरमाते हैं कोई कितना बड़ा आलिम कामिल जाहिद हो, 3 लफ्ज लाए, कहते आइम्मा अहले सुन्नत का फरमान है कोई बड़ा आलिम, कितना बड़ा आलिम हो, कितना बड़ा कामिल हो, कितना बड़ा जाहिद हो, उसके लिए जरूरी है कि किसी वली आरफ के हाथों में हाथ दे ताकि शैतान की चालों से बच सके। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। शैतान की चाल से बचने का ये रास्ता सबसे ऊंचा है कि किसी अल्लाह के वली के हाथों में हाथ दे। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। और ये बैत का सिलसिला चला कहां से? सही बुखारी
जिल्दोम सफा नंबर 1045 पर हजरत उबादा बिन सामित रदी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं, बायाना रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अला समय पत्ताते फिल युसरे वल उसरे।